नमस्कार। विज्ञान और तकनीक की दुनिया में भारत ने एक ऐसा इतिहास रच दिया है जिसने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि अब भारत सिर्फ अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वो वैश्विक स्पेस इकोनॉमी का एक बड़ा और भरोसेमंद खिलाड़ी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ चुका है। 18 जुलाई 2026 का दिन भारतीय अंतरिक्ष इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया, क्योंकि इसी दिन श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने वाले विक्रम-1 रॉकेट ने भारत के निजी अंतरिक्ष युग की शानदार शुरुआत कर दी है। यह भारत का पहला निजी यानी कि प्राइवेट तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है, जिसने सफलतापूर्वक लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचकर इतिहास रच दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि यह उपलब्धि आत्मनिर्भर होते भारत के युवाओं द्वारा बनाई गई एक निजी कंपनी ने हासिल की है। कभी भारत में निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने का मौका ही नहीं मिलता था या अनुमति ही अब तक नहीं थी, लेकिन आज वही भारत दुनिया को अपनी तकनीकी ताकत दिखा रहा है। ऐसे में आखिर विक्रम-1 इतना खास क्यों है? प्रधानमंत्री मोदी के स्पेस सेक्टर सुधारों ने कैसे इस सफलता की नींव रखी और क्यों कहा जा रहा है कि अब भारत अंतरिक्ष में अपना परचम पूरी तरह से लहराने के लिए तैयार है? आइए साइंस स्पार्क के इस बेहद खास सेगमेंट में इसे बेहद आसान और रोमांचक तरीके से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि विक्रम-1 का मिशन आगमन क्या है और यह इतना ऐतिहासिक क्यों है। 18 जुलाई 2026 को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 के इस ऐतिहासिक अभियान का नाम मिशन आगमन इसलिए रखा गया क्योंकि यह अंतरिक्ष की दुनिया में भारत के निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर के पक्के और सफल प्रवेश यानी आगमन का प्रतीक है। विक्रम-1 सिर्फ एक रॉकेट नहीं है, बल्कि ये उस नए भारत की कहानी है जिसने अपने अंतरिक्ष क्षेत्र के दरवाजे निजी यानी कि प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिए हैं। यह भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है, जिसने भारतीय धरती से उड़ान भरकर सफलतापूर्वक लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचने का इतिहास बनाया है। खास बात यह है कि दुनिया के अधिकांश देशों में अंतरिक्ष तकनीक दशकों तक केवल सरकारी संस्थानों के हाथों में ही रही है, लेकिन भारत ने कुछ ही वर्षों में निजी क्षेत्र को इतनी ताकत दी कि वो अपना ऑर्बिटल रॉकेट तैयार करके अंतरिक्ष तक पहुंच गया। विक्रम-1 लगभग 22 मीटर ऊंचा है और ये करीब 350 किलोग्राम तक का पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर सकता है। भारत में निजी स्पेस कंपनियों का सपना कैसे पूरा हुआ? कुछ साल पहले तक भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र लगभग पूरी तरह से इसरो तक ही सीमित था। निजी कंपनियां ना तो रॉकेट लॉन्च कर सकती थी और ना ही उन्हें इसरो के स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर तक आसान पहुंच मिलती थी। लेकिन वर्ष 2020 में भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और स्पेस सेक्टर को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया गया। इसके बाद इन स्पेस की स्थापना की गई, जिसने निजी कंपनियों और इसरो के बीच एक मजबूत पुल का काम किया। इसका नतीजा यह हुआ कि आज भारत में 400 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं और देश को अपना पहला स्पेस यूनिकॉर्न भी मिल चुका है। निजी कंपनियों को इसरो की तकनीकी विशेषज्ञता, परीक्षण सुविधाओं और लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ मिलने लगा है। यही वजह है कि कुछ ही वर्षों में स्काई रूट एरोस्पेस जैसी भारतीय कंपनी ने ऑर्बिटल रॉकेट तैयार करके दुनिया को चौंका दिया। अगर ये सुधार नहीं होते तो शायद भारत को इस ऐतिहासिक दिन के लिए कई वर्षों का और भी इंतजार करना पड़ता। Vikram-1 is just is a test flight by this accomplished group of Skyroot, and then they will be also commercializing it and going in for further. Similarly, I think a healthy public-private synergy in the space sector is what is going to make it more and more competitive. So we will have to find ways and means of optimum synergy and integration between the government and the non-government sector space players. विक्रम-1 में ऐसी कौन कौन सी तकनीकें हैं जिन्होंने इसे खास बना दिया? अगर आप सोचते हैं कि यह सिर्फ एक सामान्य रॉकेट है, तो आपको इसकी तकनीक के बारे में जानना जरूर चाहिए। विक्रम-1 भारत का पहला ऑल कार्बन कंपोजिट ऑर्बिटल रॉकेट है। इसका मतलब है कि इसके महत्वपूर्ण हिस्से बेहद हल्के और मजबूत कार्बन कंपोजिट सामग्री से बनाए गए हैं, जिससे इसका वजन कम होता है और ईंधन की भी बचत होती है। इसके ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल को एक 100% 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन संचालित करता है, जो भारत की अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का एक शानदार उदाहरण है। यानी ये रॉकेट सिर्फ अंतरिक्ष तक पहुंचने में सफल नहीं हुआ है, बल्कि इसने ये भी साबित कर दिया है कि भारत अब विश्व स्तरीय स्पेस टेक्नोलॉजी विकसित करने की क्षमता रखता है।
विक्रम वन ने अपने पहले ही मिशन में क्या क्या हासिल किया। देखिए, दुनिया में अक्सर किसी नए रॉकेट के पहले मिशन में केवल डमी यानी कि नकली पेलोड भेजे जाते हैं ताकि केवल लॉन्च सिस्टम का परीक्षण ही किया जा सके। ऐसे में विक्रम वन से पहले विक्रम एस को नवंबर 2022 में टेस्ट किया गया था। इसीलिए विक्रम वन ने अपने पहले ही मिशन में इससे कहीं ज्यादा बड़ा काम किया है। इसने अंतरिक्ष में कई तकनीकी प्रयोगों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, साथ ही भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के 6 पेलोड्स को भी साथ लेकर गया, जिसे पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया। इस मिशन ने रॉकेट के प्रणोदन यानी कि प्रोपल्शन सिस्टम्स, एवियोनिक्स, टेलीमेट्री, नेविगेशन और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स को सफलतापूर्वक सत्यापित किया। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत की निजी स्पेस इंडस्ट्री अब केवल प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है, बल्कि वो कॉमर्शियल लॉन्च सेवाएं देने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हो रही है। यही कारण है कि वैश्विक स्पेस इंडस्ट्री की नजर अब भारत के निजी लॉन्च बाजार पर टिकी हुई है। अब सवाल आता है कि वैश्विक स्पेस बाजार में भारत के लिए यह मिशन कितना बड़ा अवसर लेकर आया है। आज दुनिया का स्पेस सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। छोटे और सस्ते सैटेलाइट्स की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। हजारों निजी कंपनियां ऐसे लॉन्च वाहनों की तलाश में हैं जो कम लागत में छोटे उपग्रहों यानी कि सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष तक पहुंचा सकें। भारत की स्पेस इकोनॉमी इस समय लगभग 9 अरब डॉलर के आसपास पहुंच चुकी है, लेकिन भारत ने अगले दशक में इसे करीब 44 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है। सोचिए, कुछ साल पहले जहां भारत के पास निजी लॉन्च इकोसिस्टम लगभग ना के बराबर था, वहीं आज भारत वैश्विक सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में अपनी मजबूती दर्ज कराने की तैयारी भी कर चुका है। इसरो, इन स्पेस और निजी कंपनियों की साझेदारी को इतना सफल क्यों माना जा रहा है? भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनती जा रही है। विक्रम वन की सफलता इसका सबसे शानदार उदाहरण है। इसरो ने अपनी दशकों पुरानी वैज्ञानिक विशेषज्ञता उपलब्ध कराई। इन स्पेस ने निजी कंपनियों के लिए नीतिगत और तकनीकी रास्ते आसान किए और भारतीय स्टार्टअप्स ने अपनी नवाचार क्षमता दिखाई। इसका नतीजा यह हुआ कि एक भारतीय निजी कंपनी ने भारतीय धरती से ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च कर दिया। दुनिया के कई देशों में निजी स्पेस सेक्टर को विकसित होने में दशकों लग गए, लेकिन भारत ने कुछ ही वर्षों में अपनी मजबूत नीति और वैज्ञानिक सहयोग के दम पर इसे संभव बना दिया। यही मॉडल आने वाले समय में भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक महाशक्ति बनाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो विक्रम वन की सफलता केवल एक रॉकेट की सफल उड़ान नहीं है, बल्कि ये उस नए भारत की उड़ान है जिसने विज्ञान, तकनीक, स्टार्टअप्स और दूरदर्शी नीतियों को एक साथ जोड़कर अंतरिक्ष में अपनी नई पहचान बना ली है। और शायद यही वजह है कि आज ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारत के लिए अब आसमान से ऊपर अंतरिक्ष में भी कोई सीमा नहीं रही है, क्योंकि नया भारत अब केवल सितारों को देख नहीं रहा, बल्कि उनकी ओर अपनी उड़ान तेजी के साथ भर भी रहा है।